जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, मिसिंग नंबर है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। देखिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। देख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए मिसिंग नंबर है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। दोस्तों, कैसे ये भरा जाएगा, बस यही देखना है दोस्तों। जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ध्यान लगा के आपको देखना है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। ठीक है दोस्तों, लुप्त संख्या इसमें कहाँ है? यहाँ पर लुप्त संख्या है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है दोस्तों। चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना होता है, देखिए पहले आपको देखना होता है इन तीनों में कैसे संबंध बनेगा। इन तीनों में किस टाइप से संबंध बनेगा दोस्तों। जैसे इस तीनों में संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा। देखिए इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। देखिए इन तीनों में जिस टाइप से संबंध बना हुआ है, इन तीनों में उसी टाइप से संबंध बना हुआ है। देखिए इन तीनों में भी उसी टाइप से संबंध बना हुआ है, इन तीनों में भी उसी टाइप से संबंध बना हुआ है। इन तीनों को किस किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी उसी टाइप से संबंध बनेगा। तो हम लोगों को देखना है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसको हम हटा के साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, और साफ करके उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे संबंध बना हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों ध्यान लगा के देखिए कि ये 85 कैसे आया हुआ है। ये वाला 85 जो है ये कैसे आया हुआ है दोस्तों। अगर दोस्तों 7 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 साते 49, 49 कितना यानी 4 और 9। ठीक है, 49, 7 साते 49 हो गया। अब फिर अगर हम लोग प्लस कर दे रहे हैं, और फिर 6 का अगर हम लोग कर देते हैं दोस्तों, 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? ये 6 है, देखिए इन 6 का स्क्वायर हम लोग 7 का स्क्वायर किए हैं यहाँ पर ना, तो 7 का देखिए ये 7 का स्क्वायर किए हुए हैं, तो यहाँ पे 49 आया हुआ है। ठीक है, अब ये 6 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 आएगा, 6 के 36। ठीक है दोस्तों, अब 6 को और 49 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 6 और 49 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये होगा 85। 6 और 49 85 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 85 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिए ये 85 दिया हुआ है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि क्या दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है। इसमें तो ये रूल फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, ये है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 होगा। ठीक,
अब फिर इसको प्लस कर देते हैं। फिर आइए यहाँ पर 3 का स्क्वायर देखते हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? तितरी के 9 होगा। ठीक है दोस्तों, तितरी के 9 होगा। तो 9 और 4 कितना होगा दोस्तों? 13 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए 13 इसमें भी दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें भी रूल ये फॉलो कर गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि तीसरा में ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया 10। ठीक है दोस्तों, 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, अब फिर प्लस, अब फिर देख लीजिए यहाँ पर 11 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है। 11 11 121। ठीक है दोस्तों, 121 और 100 दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा? 221 हो जाएगा दोस्तों, 221। ठीक है दोस्तों, 221। तो दोस्तों देख लीजिए 221 यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये रूल तीनों में फॉलो कर रहा है, यानी इस टाइप से ही भरा जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप में 7 आया हुआ है, 7 है ना। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 49 होगा। ठीक है दोस्तों, 7 7 49, 49। अब फिर प्लस की चिन्ह हम लोग देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर 8 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 8 अठाई कितना होगा दोस्तों? 64। 60 4 64। ठीक है दोस्तों, 64। अब हम लोग देखते हैं कि 64, 8 अठाई 64, 7 7 49 और 64 49 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 9 और 4 13, 13 का होगा 3, 13 का 3, हाथ में लगा 1, 6 4 10, 1 11। तो कितना हुआ दोस्तों? 113। 113 कहाँ पे आ रहा दोस्तों? देख लिए ऑप्शन नंबर बी में 113 आ रहा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 113 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, आपको गौर लगा के देखना है दोस्तों और अच्छे से समझना है, वरना दोस्तों समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे संबंध देखेंगे, देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हम लोग कैसे देखेंगे दोस्तों, इसमें देखना क्या है, देखिए इन तीनों में जैसे संबंध है, जैसे इन तीनों में संबंध है, जैसे इन तीनों में संबंध है, ठीक है, उसी टाइप से इन तीनों में संबंध होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों इसको साफ कर देते हैं और उसके बाद आप देखिए कि कैसे अब भरा जाएगा इसको। देखिए दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे इसमें भरा जाएगा। दोस्तों अगर ये 10, ठीक है, और ये 7 को हम लोग गुणा कर दें तो कितना होगा? 10 7 70, 70 होगा दोस्तों, 10 7 70। और अगर दोस्तों 70 को हम लोग 2 से भागा दे दें तो कितना होगा दोस्तों? 70 को अगर हम लोग 2 से भागा दे रहे हैं तो 70 को 2 से भागा दे रहे हैं तो 35 हो जाएगा। तो 35 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, देखिए ध्यान से, हाँ 35 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि क्या दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग फिर दूसरे में भी ये रूल फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, 8 7 कितना होता है दोस्तों? 8 7 56 होता है, 50 6 56। ठीक है, और 56 को अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं तो कितना होगा दोस्तों?
56 को अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 28। 28 देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों। हाँ देख लीजिए दोस्तों, इसमें खाने में भी रूल फॉलो कर गया। अब हम लोग तीसरे खाने में देखते हैं कि रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये कितना है 8 है, ठीक है 8, और ये कितना है 12 है, ठीक है। तो 12 8 कितना होता है, पढ़िए आप बताइए। 12 8 96 होता है, 90 6 96 है ना, 12 8 96। और अगर 96 को 2 से हम लोग भागा देते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 96 को अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं तो 48 हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों देख लीजिए 48 हो जाएगा। 96 को अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं तो 48 हो जाएगा। और 48 इसमें है, देखिए दोस्तों इस जगह पर 48 है, ठीक है दोस्तों। तो उसी टाइप से अब इसमें भी हम लोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 25 है, देखिए ये 25 है, और ये 25 है, और ये 8 है दोस्तों। 25 और 8 में हम लोग गुणा करते हैं तो कितना होगा, 25 चौके 100, 25 8 200, ठीक है दोस्तों। 25 8 200, 200, 25 8 200। और अगर 200 में 2 से हम लोग गुणा करते रहे दोस्तों, भागा कर रहे हैं 200, ठीक है। 200 को 2 से भागा कर रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। तो ऑप्शन में कहीं दोस्तों 100 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपको बहुत गौर से देखना है और ध्यान से समझना है दोस्तों। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के देखने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। गौर से देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अच्छे से पहले पढ़ लीजिए ध्यान से कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों अब हम बताइए चुके हैं कि मिसिंग नंबर देख लीजिए। अब मिसिंग नंबर यहाँ पर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए मिसिंग नंबर है, देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो 2 टाइप से बनता है, या तो इस टाइप से आपको देखना पड़ता है, इस टाइप से संबंध देखना पड़ता है, या फिर इस टाइप से संबंध देखना पड़ता है, इस टाइप से संबंध देखना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग इस टाइप से पहले संबंध को देखते हैं। इस टाइप को दोस्तों हम लोग पहले को संबंध देखते हैं कि दोस्तों 2 और 7 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 9 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 7 में भागा करते हैं तो 9 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 7 में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 आएगा, हाँ 9 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्या दूसरे में भी जोड़ने से आता है, ये रूल फॉलो कर रहा है। 7 और 3, 7 3 4 आएगा, जोड़ने से नहीं आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये रूल फॉलो नहीं कर रहा दोस्तों। तो अब हम लोग दूसरे तरफ से देखेंगे, ये वाला रूल दोस्तों फॉलो नहीं कर रहा। अब हम लोग इस टाइप से देखते हैं, ठीक है, इस टाइप से देखते हैं दोस्तों, ये वाले तरीके से अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से कि ये किस टाइप से संबंध बनाया हुआ है दोस्तों। अगर गुणा की चिन्ह लगा देते हैं कि 2 से, ये वाले 2 से ये 2, ठीक, और ये 7, अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 का 7, 7 दूनी के 14, 7 का 7, 7 दूनी के 14 हो गया दोस्तों। और अगर 14 को फिर ये वाले 9 से गुणा कर देते हैं, ये वाले 9 से, ठीक है दोस्तों। अगर ये वाले 9 से हम लोग गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वाले 9 से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 14 9 26 से, 26 यानी 126, ठीक है दोस्तों, 126। देखिए यहाँ पर 126 आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे में। ये हो गया 7, 7 और ये हो गया 3। 7 3 में अगर गुणा हम लोग करते हैं तो 7 3 21, ठीक है, और 21, अब फिर गुणे का चिन्ह देके अब ये 8 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 8 हम लोग रख देते हैं दोस्तों तो 21 से और 8 से हम लोग गुणा करते हैं तो क्या 168 आ जाएगा दोस्तों,
21 से और अगर से 8 से हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों तो 168 आ जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों 168 यहाँ पर आया हुआ है। अब इसी टाइप से देखते हैं दोस्तों तीसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अब देखिए 9 चौके 36, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 और ये 4 से गुणा करेंगे 36, ठीक है 36। और 36 में क्या चीज़ से गुणा किया जाए कि जिससे 216 आ जाए। तो 36 में अगर हम लोग गुणा करते हैं 6 से, 36 में 6 से हम लोग गुणा करके देखते हैं, ठीक है 36 में 6 से गुणा करके देखते हैं। 6 के 36, 36 के 6, हाथ में लगा 3, 6 3 18 और 3 21, 21 का 2100 तो 216 आ गया दोस्तों। तो ये वाला 6 हम लोग लिए हुए थे, देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी राइट है, ठीक है। ये वाला 6 हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी का जो 6 है यहाँ पर रखे हुए हैं, यानी कि 6 आपका राइट हो गया, सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भर जाएगी, 6 भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों 6 भरा जाएगा। दोस्तों कुछ भी नहीं किया गया है, देखिए 2 से 7 से गुणा कर दिया गया है, 7 से 9 से गुणा कर दिया गया है। इन सब को तीनों को इन तीनों के खाने को गुणा करके, ठीक है, और इसमें लिख दिया गया है। और इन तीनों को अगर हम लोग खाने को गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों, इन तीनों खाने को गुणा करते हैं तो 168 आ जाएगा। इन तीनों खाने को हम लोग इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 रख के अगर यहाँ पे गुणा करते हैं तो 216 आ जाएगा। दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन बना है, आपको ध्यान लगा के समझना है। और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें लुप्त संख्या कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए लुप्त संख्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए SSC GD 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान लगा के पढ़िएगा दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखना है कि ये वाले खाने में किस टाइप से संबंध बन रहा। जिस टाइप से ये वाले खाने में संबंध बन रहा उसी टाइप से ये वाले खाने में भी संबंध बनेगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों अगर 9 है और 16 है, 9 और 16 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 16 को हम लोग जोड़ेंगे तो 25 होगा। और 25 किसका वर्ग है दोस्तों, 25 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, 5 का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना। उसी टाइप से देखते हैं 5 का वर्ग है 25, 16 और 9 जोड़े तो 5 का वर्ग आ गया, ठीक है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 169। 169 कैसे आएगा दोस्तों, अगर 44 में क्या चीज़ जोड़ा जाए कि 169 आ जाए। अगर 44 में हम लोग क्या चीज़ जोड़ा जाए कि 13 का वर्ग आ जाए, 144 में क्या चीज़ जोड़ा जाए, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए अगर 144 में यहाँ से हम लोग C का 25 लेके चलते हैं, ठीक है। C का अगर हम लोग 25 ले लिए तो 25 और 144 दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 5 9 9, 4 और 2 6, 1 का 1, 169। 169 किसका वर्ग है दोस्तों, देखिए 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है 169। यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, 25। 25 किस में आया हुआ दोस्तों, कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में 25 आया हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। आपको सिर्फ ये देखना है कि 5 का
वर्ग कीजिए 25 और इन दोनों को 16 को, ठीक है, और 9 को खाली जोड़ दीजिए तो 25 आएगा और 5 का वर्ग कर दीजिए 25 आएगा, दोनों बराबर बराबर। वैसे ही 13 का वर्ग कर दीजिए 169 और 144 में 25 जोड़ दीजिए ये 169, तो ये दोनों बराबर बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, इसमें लुप्त संख्या कहाँ है दोस्तों, देखिए लुप्त संख्या यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लाल लाल दिख रहा है, देखिए यहाँ पर है। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2002 में आया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों सारा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो पहले आपको इसको देखना है कि ये खाने में किस टाइप का संबंध बना हुआ है, उसी टाइप का इस खाने में संबंध बनेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। दोस्तों इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों, अब इसको गौर से हम लोग देखते हैं। अगर दोस्तों 3 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और फिर हम लोग प्लस कर देते हैं, फिर हम लोग ये वाले 4 का स्क्वायर, पहले ये 3 का स्क्वायर हम लोग किए हैं ना, ये वाले 3 का पहले स्क्वायर किए हम लोग, अब ये वाले 4 का स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16, और उसके बाद दोस्तों इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 25। और फिर 25 किसका वर्ग है दोस्तों, 25 5 का वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। 5 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 यहाँ पर आया हुआ है। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 6 6 के 36 है ना। अब फिर प्लस हम लोग कर देते हैं, फिर देखते हैं 8, यहाँ पे देखिए फिर 8 है, 8 का अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 8 8 64, 60 4 64, ठीक है, 60 4 64। और अगर 64 और 36 हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, तो 64 और 36 हम लोग जोड़ते हैं तो 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 64 36 100, 100 किसका वर्ग है दोस्तों, 100 वर्ग है 10 का। ठीक है दोस्तों, 100 वर्ग है 10 का। तो क्या ऑप्शन में कहीं 10 आया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में 10 आया हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 10 भरा जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इसी टाइप से ध्यान से देखना है। तो आइए अब हम बताते हैं दोस्तों, आपको गौर कर करके ध्यान से देखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही आपके बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।